हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे और आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हो गया है शाम का टाइम, बज रहा है 4। तो मैं जा रही हूँ आटा रखने, जो कि आटा मंगवाई थी कल पिसवा के। तो गरम गरम नहीं रखते हैं ना डब्बे उब्बे में, तो मैं गरम नहीं रखती हूँ, ठंडा हो जाता है तभी रखती हूँ। तो दिन में टाइम नहीं मिला तो नहीं रख पाई हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है तो चल रही हूँ इसे रखने। और अभी अभी जो है परी गई है ट्यूशन और हस्बैंड जी गए हुए हैं ड्यूटी अपना। तो मैं सुबह से लगी थी कामों में तो टाइम नहीं मिला है और ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ था, तो अभी शुरू कर दी हूँ। और शाम के टाइम ही रील्स बनाती हूँ मैं, क्योंकि शाम के टाइम रील्स बना के रखती हूँ तो फिर सुबह के टाइम अपलोड करती हूँ। तो इसीलिए तो इसी टाइम अभी बना रही थी रील्स, तो तुरंत ही मैंने ब्लॉग भी शुरू कर दी। तो अभी इस आटा को रखूँगी, 2 डब्बे में आ जाएंगे। इतना पिसाई हूँ जो कि 1 महीने आराम से चल जाए, तो इसीलिए। और ये संडे में धुली थी तो सूख गया था आराम से। तो इसे ना इसमें बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या कोई खर रहता है ना, तो उसका जो है बीज इसी में रह गया है, तो निकालने में काफ़ी टाइम लग गया था कल। तो फिर कल रखवा दी थी मैं। तो फिर गई थी मैं वहाँ पे, चक्की पे गई थी 9:30 बजे पूछने आटा पिसा है कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी आए नहीं थे। तो 9:30 बजे गई तो भैया दुकान बंद करने वाले थे चक्की वाले। तो फाइनली मैं जाके खड़ी हो गई, भैया रुक जाइए थोड़ा देर, क्योंकि हस्बैंड जी को फ़ोन कर दी थी, 10-15 मिनट रह गए थे उन्हें आने में। तो फिर क्योंकि वही लेके आते साइकिल पे, इतना सारा आटा मैं सिर पे तो लेके आती नहीं, और सिर पे लेके भी आती तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाती। तो इसीलिए मैंने उन्हें बोल दी थी तो आने के लिए। तो फाइनली मैं जाके वहाँ पे खड़ी थी 10-15 मिनट, तो आ गए हस्बैंड जी। तो फिर दुकान वो भैया हमें ही वेट कर रहे थे। जैसे ही हम आटा लेके आए तो अपना दुकान बंद कर दिए, मतलब चक्की। तो फिर अभी रख दी हूँ मैं। और किचन जो ऊपर का स्लीप डिब्बे ये सब साफ़ कर दी हूँ मैं एक दिन रात में ही। हाँ, संडे के रात में ही कर दी थी मैं ऊपर का। बहुत चूहे इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, सच में चूहे भगाने का कोई तरीका हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी कर रखे चूहों ने। और ऊपर का स्लीप डिब्बा सारा साफ़ की थी, बहुत सारा गंदगी कर दिए थे सब। हफ्ते में तो साफ़ करना ही पड़ता है मुझे। तो और ये जो है मसालदानी वानी सब धुल रही थी, तो थोड़े थोड़े मसाले थे तो वही खाली करी थी मैं, तो रख दी थी। तो आज फाइनली भर के रख दे रही हूँ इनमें। और ये सारे जो ये छोटा सा डब्बा है ना, तो ये ली थी मैं। तो इसमें जो मसाले रहते हैं, क्योंकि हमारा घर पे ही मसाला पिसता है, तो बाहर से मैं मसाले नहीं मंगवाती हूँ रेडीमेड। तो घर का ही रहता है पिसा हुआ, मतलब घर पे ही पिसवा लेते हैं हम ले आके। और यहीं पे पास में ही है और ये मसाले पीसने वाली चक्की, तो वहीं पे हम पिसवा लेते हैं। हल्दी मिर्च और धनिया और सिर्फ गरम मसाले ही आते हैं मेरे, और इसीलिए तो ये सब ना, ये छोटा सा डब्बा ले ली हूँ मैं, तब पन्नियों में करके इसी में रख देती हूँ। और बाकी मसालदानी में जब ज़रूरत पड़ता है तो मसालदानी में निकाल लेती हूँ। और इस बार जो है घर का राशन नहीं आया है अभी, तो ये हरा वाला मेरा डब्बा है ना बड़ा, तो इसमें मेरा घर का राशन रहता है। क्योंकि महीने का राशन मैं एक ही बार मंगा लेती हूँ, शुरू में ही, महीने के शुरू में ही मंगा लेती हूँ और सारे सामान इसी में रख देती हूँ। जब डिब्बे जैसे जैसे खाली होते जाते हैं वैसे वैसे अपना दाल वाल जो भी रहते हैं, रिफाइंड जो भी मतलब रखना रहता है, तेल वोल सब ऐसे ही निकालती हूँ मैं। और बाकी मंगा के इसी में अपना रख देती हूँ। इस बार नहीं मंगाई हूँ अभी मैं, क्यों नहीं मंगाई हूँ वो आगे आप लोगों को पता चलेगा, इसीलिए नहीं, किस लिए नहीं मंगाई हूँ मैं घर का राशन। और बाकी जो इसमें थोड़े बहुत रह गए हैं, जैसे बर्तन धोने के साबुन है, नमक का थैला है, और भी छोटे मोटे सामान हैं, तो वो सब मैं खाली कर दी हूँ, क्योंकि इसमें रखूँगी। अभी मैं गेहूँ जैसे टंकी में जो कि मैं पेंट की थी टंकी, उसमें आ गया था। और बाकी जो था थोड़ा मैं 10-12-15 किलो पिसवा दी हूँ आटा। और बाकी जो है थोड़ा बच गया है, अभी कम से कम 25-30 किलो 30-35 किलो तक हमारा गेहूँ बच गया है। तो इस वाले डिब्बे में रख दूँगी मैं, क्योंकि चूहों का बहुत डर है, चूहे काट के सारा ख़राब कर देंगे। बहुत ही अधिक चूहे हो गए हैं, तो उसी डिब्बे में रखूँगी इसलिए। और ये बर्तन धुल दी थी मैं, जो कि ये सुबह का बर्तन था, तो मैं शाम के टाइम धुली हूँ, कम से कम 3 बजे के करीब धुली हूँ मैं।
तो इसका पानी निकल गया है, तो अभी बर्तनों के जाल में लगा दे रही हूँ मैं। और अभी मैं जस्ट 4 बजे से 10-15 मिनट पहले ही मैं खाना खाई हूँ। सुबह से मैं खाना नहीं खाई थी मैं, तो क्योंकि जब मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर जब तक काम फाइनल नहीं होता है तब तक मैं काम छोड़ती नहीं हूँ। और जो है कि परी को परांठे बना के दे देती हूँ सुबह, वो अपना चल जाती है। फिर वो लंच भी कर लेती है और दूध गर्म करके उसे दे देती हूँ जब आती है स्कूल से। तो फिर वो खाना नहीं ढूंढती, उतना मांगती नहीं है, और मैं देती भी हूँ तो खाती नहीं है। तो अभी बनाई थी मैं, तो उसके ट्यूशन जाने से 10 मिनट पहले ही मैं भी खाई हूँ और उसे भी दी हूँ मैं खाने के लिए। और तब अभी ये सब काम कर रही थी मैं, तब तक वो आ गई है ट्यूशन से। आज 1 घंटे में ही आ गई है, तो आज जल्दी आ गई है ट्यूशन से। तो अभी मैं उसे फिर से दूध दे रही हूँ और बाकी का जो दूध है वो रख दे रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि आज मैं कढ़ाई में गर्म करी थी। मैं बता रही थी ना, बर्तन नहीं धुली थी, तो कढ़ाई साफ था, तो कढ़ाई में ही दूध दोपहर में गर्म कर दी थी। और क्या काम कर रही थी क्या, क्योंकि सुबह उठी हूँ तो हस्बैंड जी को रोटी बना के दी हूँ, वो चले गए हैं। तो फिर मैं झाड़ू लगाई हूँ, घर का जो झाड़ू पोछा की हूँ और अपना चाय बना के पी ली हूँ, चाय नाश्ता कर ली हूँ। और परी का जो रहता है ना ट्यूशन भेजना, उसका लंच वंच बॉक्स तैयार करके सारा करके स्कूल छोड़ के आ गई थी मैं। ये सब काम 9:30 बजे तक हो गया था मेरा। और उसके बाद मैं कपड़े सिलने बैठ गई थी, जो कि एक पूरा सूट था, सलवार सूट बनाना और एक ब्लाउज़ बनाना। ये चीज़ मैं बना रही थी दोपहर तक, तो ये सारी चीज़ बना दी हूँ मैं। उसके बाद उठी हूँ, परी आ गई थी, तो उसके बाद 3 बजे मैं उठी हूँ मशीन पर से। तो मैं उसके बाद से बर्तन धुली हूँ, खाना बनाई हूँ, परी को दी हूँ, मैं भी खाई हूँ। ये सारे काम हो गया है। परी चली गई है ट्यूशन, जब वो ट्यूशन चली गई है तो मैं हो गई हूँ फ्री। उसके बाद मैं जो है ना तुरंत ही अपना नहा धो के तैयार होके अपना रील्स बनाई हूँ। रील्स बनाने के बाद ब्लॉग शुरू कर दी हूँ। ब्लॉग जो कि घर का काम करना ही था, तो साथ साथ डेली रूटीन ब्लॉग ही होता है हमारा, आप लोगों को पता ही है। तो वही जो है जल्दी जल्दी से मैं ब्लॉग शूट कर ली हूँ। और वो जो आप लोग अभी देखे होंगे बिस्तर, वो मैं धुली हूँ बिस्तर। और ये देखिए आप लोग, अभी इसे डिब्बों को साफ़ करके गेहूँ भी रख दे रही हूँ। और इसमें रख दूँगी ना तो चूहों का कुछ भी नहीं डर रहेगा और ख़राब भी होने का डर नहीं है। ख़राब तो ऐसे नहीं होता, 1 महीने बाद ही आटा पिसवाना ही पड़ता, लेकिन जो है चूहों का डर है, चूहे ख़राब कर देते, इसीलिए इसे जो है अभी मैं इस डिब्बे में कर दे रही हूँ। और कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, तो जो इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है ना, यहाँ पीछे बैक में इतना दर्द होता है कमर में बहुत ज़्यादा। अगर लगातार मैं काम कर देती हूँ तो सुबह से तो मैं काम ही में लगी हूँ, तो इसलिए बहुत तेज़ कमर में दर्द है। और अभी इसे जो मैं डाल रही हूँ ना इस बिस्तर को, ये बिस्तर मुझे हाथ से बनाई हुई हूँ मैं शादी से पहले ही। इस बिस्तर को बनाने में मुझे पूरे 1 साल लगे थे। अभी आई थी छत पे कम्बल डालने, तो कभी से मैं आप लोगों से वैसे नहीं बात की हूँ, बस ब्लॉग ही बना रही थी, क्योंकि परी आज जिद की है, उसको गाना चला दी थी मैं। वैसे तो कार्टून देखती है, लेकिन आज कह रही है मम्मी गाने चला दो, तो गाने चला दी हूँ। तो अभी इसे बिस्तर को धुल दी हूँ और बहुत ही जल्द आप लोगों को नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और घर की जिम्मेदारी बहुत 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 बड़ी होती है। अगर कहीं एक दिन के लिए भी जाना है तो घर की सारी तैयारी करके जाना है, ताकि हस्बैंड जी आराम से मतलब अपना रह सके, खा पी सके। देखें आप लोग, आटा रखी हूँ मैं, तो वो भी तैयारी इसीलिए हुआ है। और घर का सारा सफाई वफाई भी, किचन का सफाई कर दी हूँ, अभी कमरे का सफाई करूँगी। और कम्बल धुल दी हूँ, ये बिस्तर धुल दी हूँ मैं। तो हो सकता है इस बिस्तर का काम तो ना पड़े, लेकिन धुल के रख दूँगी तो सही रहेगा। अगर बाहर फेंका रहेगा तो चूहे वूहे भी काट सकते हैं, और बिना धुले रख दो तो फिर ऐसे ही रखा रह जाता है। और पतला सा कंबल है, उसे निकाल के रखते हैं हम लोग, क्योंकि एसी चलाते हैं ना तो ठंड लगता है, तो उसे ओढ़ना पड़ता है। पतला सा ही है, ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ही पतला है, तो इसलिए उसे निकाल के रखते हैं बाहर ही। तो वो भी मैं धुल दी थी, और यही बिस्तर धुलना था तो इसे भी धुल दी हूँ। और बहुत ही जल्द आप लोगों को नए नए ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पे जो न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, और जो पुराने हैं वो लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। कहीं हम जाने वाले हैं, बच्चों की छुट्टी पड़ते ही मैं चली जाऊंगी, तो इसीलिए परी का छुट्टी पड़ते ही फिर चली जाऊंगी मैं कहीं घूमने। तो आप लोगों को भी नया नया ब्लॉग देखने को मिलेगा।
तो इसलिए जो कहते हैं ना, सारा काम फाइनल करना पड़ता है। और ब्लॉग भी इसीलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि कपड़े लत्ते भी ज़्यादा ही सिलने थे और घर के भी काम हो जाते हैं, परी को स्कूल भी छोड़ना हो जाता है। यही सारे चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा व्यूज़ मेरे उस पर आते हैं, इसीलिए मैं उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस पर भी रील्स डालती रहती हूँ पर ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि ब्लॉग शूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसे एडिट करो फिर डालो, तो ये ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। लेकिन मेरा दूसरा जो चैनल है मीरा कपिल स्टोरी, अगर आप लोग उस पर स्टोरी सुनेंगे ना तो सच में आप लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। जब मैं वो उस पर स्टोरी डालती हूँ और जब मैं एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो कोई स्टोरी ऐसा रहता है जो कि मैं खुद रोने लगती हूँ। उसमें रोक के मुझे कुछ देर के लिए शांत होना पड़ता है, उसके बाद दोबारा फिर उस पर मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। और अगर आप लोग भी सुनेंगे ना तो इतने इमोशनल मतलब स्टोरी जो है मैं उस पर डालती हूँ, आप लोग भी खुद रोने लगेंगे, यकीन मानिए आप लोग, और आप लोगों के दिल को छू जाएगा। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाके मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मीरा कपिल स्टोरी है। सर्च करेंगे आप लोग तुरंत ही आ जाएगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ डालती हूँ मैं। तो चलिए, बहुत ही बातें हो गए। इस चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।